के उप मुख्यमंत्री के घर पहुंची सीबीआई। तलाशी में मनीष सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। आबकारी नीति से जुड़ी फाइलों को भी खंगाल रही है सीबीआई। ये तो होना ही था, उप मुख्यमंत्री के घर सीबीआई की तलाशी की पटकथा तभी लिख दी गई थी जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। उस अनुशंसा के करीब 1 महीने बाद सीबीआई अपने दल बल के साथ मनीष के घर पहुंची गई। सीबीआई अपने काम में लगी रही और मनीष सिसोदिया ट्वीट करने में जुटे रहे। अपने ट्वीट के जरिए सबसे पहले उन्होंने इसकी खबर दी। सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। ईमानदारी कितनी है और कहां तक बढ़ती गई है, ये जांच तय करेगी और उसके बाद कोर्ट। लेकिन सिसोदिया पर नई आबकारी नीति के तहत राजस्व को हानि पहुंचाने, रिश्वत लेने तक के गंभीर आरोप हैं। अभी सीबीआई उनके घर तक पहुंची है। खबर है कि ईडी भी जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। खैर, सीबीआई का पहुंचना अपने आप में न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। ये अलग बात है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। खैर, सीबीआई अपने काम में लगी रही, मनीष सिसोदिया के घर का चप्पा चप्पा खंगालती रही। मगर ये तो महज शुरुआत है। आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ सकता है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरे को लगता है मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो कम है, मगर जो मास्टरमाइंड है पूरे गेम का वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत बार कहते सुना होगा, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है। तो अकाउंट्स तो सारा उसी ने पढ़ा है, मनीष सिसोदिया ने तो बेचारे ने नहीं पढ़ा। जिसके बारे में बोले कि वो कट्टर ईमानदार है और वो थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं ये कट्टर ईमानदार है, तो ये पहले सतिंदर जैन के बारे में बोलते थे कट्टर ईमानदार है तो वो जेल चला गया। अभी वो बोलते हैं मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। तो जिसके बारे में वो कट्टर ईमानदार जोर देकर बोलता है तो समझ लो वो जरूर जेल जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि घोटाला किया है, चोरी करी है, और चोर जब चोरी करता है उसको पता है कि एक दिन अपना पुलिस मामा जी जो है अपना लेने आएंगे आपको। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को पता है कि चोरी करिए तो पुलिस आएगी लेने की। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। सीबीआई जांच की आंच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक ही नहीं पहुंची है। 7 राज्यों के 20 ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड हुई है। इसमें आबकारी नीति बनाने वाले कई अधिकारियों के ठिकाने भी शामिल हैं। उन अधिकारियों में गोपी कृष्णा पूर्व एक्साइज कमिश्नर हैं। उन्होंने ही इस विवादित नीति को बनाया और लागू किया। अशोक सिंघल के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।